नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। दोस्तों, मंगलवार का दिन इस लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण रहा, या कह लीजिए कि मंगलवार को सबसे बड़ी खबर के तौर पर जो पेश की गई वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ट्वीट था कि अगले 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी। इसको लेकर के बड़ी चर्चाएं हुई, काफ़ी डिबेट हो रही है, अभी भी चर्चाएं हो रही हैं। लोगों में कुछ लोग बड़े उसको प्रसन्नता के साथ पेश कर रहे हैं, लेकिन देखा ये जाए तो ये वही 10 लाख नौकरियां उन्हीं इस 50-60 लाख नौकरियों में से 10 लाख नौकरियां हैं जो ऑलरेडी पद सृजित हैं, पहले से ही हैं, लेकिन उन पदों को भरा नहीं गया है। ये उन्हीं करीब 60 लाख ऐसे पद हैं जिनमें से 10 लाख की बात की जा रही है कि अब अगले 1.5 साल में, यानी 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उनको भरने की कवायद की जा रही है। खैर, ये इसके बारे में प्रधानमंत्री ने तमाम विभागों को कह दिया है कि या वो लोग पता करें कि इसको कैसे करना है, यानी उस प्रक्रिया को कैसे जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट किया जाए, इस बारे में विभागों को बता दिया गया है। ठीक 4 साल पहले, करीब मई 2018 की बात है, ऐसी ही एक खबर आई थी जिसमें मंत्रालयों से कहा गया था कि वो इस बात का पता लगाएं, वो आंकड़े इकट्ठे करें जिनमें कि ये पता लगे कि कितनी उनके विभागों में नौकरियां दी गई हैं। क्योंकि उस समय भी 2019 के लोकसभा चुनाव का सामना करना था। नौकरियों नोटबंदी के बाद तमाम नौकरियां चली गई थीं लोगों की, रोज़गार बहुत सारे चले गए थे। सरकारी विभागों में भी वैकेंसीज़ जैसे अभी नहीं निकल रही हैं, तब नहीं निकल रही थी। ये सारी क्राइसिस थी, लेकिन चूंकि चुनाव में जाना था तो इसलिए ये बताना भी ज़रूरी था कि हमने कितना रोज़गार दिया है, कितनी नौकरियां दी हैं। अभी अब 2024 में भी चुनाव है और उसकी क्रोनोलॉजी यही है। उससे पहले कई राज्यों के, लगभग 10-11 राज्यों के विधानसभा के चुनाव भी हैं, जिनमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात जैसे कई बड़े राज्य भी हैं। ये जो ट्वीट है प्रधानमंत्री का, इसको लेकर के मैंने देखा कि युवाओं में कोई बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं है। युवाओं के या छात्रों के जो तमाम वर्ग हैं, उन लोगों से बातचीत करने पे ये पता लगा कि 10 लाख नौकरियां जहां पे करोड़ों की संख्या में युवा बेरोजगार हैं, उनमें ये 10 लाख नौकरियां ऊंट के मुंह में जीरा जैसी हैं। और इनमें कौन सी नई बात है? ना तो कोई नए पद सृजित हो रहे हैं, पहले से ही जो तमाम विभाग हैं उनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। तमाम जो PSUs हैं, जो सबसे ज़्यादा नौकरियां जहां सृजित होती थी, उन विभागों को बेचा जा रहा है। ऐसी स्थिति में कैसे नौकरियां सरकार नहीं देगी? और ये 10 लाख नौकरियां अगर वो 1.5 साल में पूरा करेगी भी, तो इससे कोई बहुत ज़्यादा हित नहीं होने वाला है। हाँ, ये ज़रूर है कि भाई 10 लाख अगर नौकरियां निकलेंगी तो 10 लाख लोग तो लाभान्वित होंगे ही। छात्रों की एक आशंका ये भी है कि जब एक वैकेंसी कोई किसी आयोग से निकलती है, उस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी होने से लेकर के और अंतिम परिणाम आने तक करीब 3 साल, 2.5 साल, 4 साल तक लग जाते हैं। उससे भी ज़्यादा कई बार लग जाते हैं, क्योंकि कई बार पेपर आउट हो जाता है, कई बार धांधली की खबर हमेशा ही आती है तो मुकदमेबाजी में फंस जाता है। अंतिम परिणाम आते आते इतना समय लग ही जाता है। हाल फिलहाल आप देखिए, अगर पिछले साल आप देखिए तो RRB का जो RRB NTPC का एग्ज़ाम था, वहाँ पर किस तरीके से धांधली हुई, छात्रों ने आंदोलन किया, लाठियाँ पड़ी उनके ऊपर। उसके बाद अभी पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में SI की जो सब इंस्पेक्टर की भर्तियां होती हैं, छात्रों ने धांधली की शिकायत की, छात्रों ने तमाम तरह के सबूत दिए। 1.5 महीने से छात्र लखनऊ की इको गार्डन में बैठे हुए हैं। STF ने सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार भी किया है, धांधली के में शामिल लोगों को। बावजूद इसके उस परीक्षा की प्रक्रिया चलती रही और 2 दिन पहले उसके परिणाम भी घोषित कर दिए गए। निश्चित तौर पर इस परीक्षा को लेकर के भी छात्र जाने की तैयारी में हैं, कोर्ट में जाने की तैयारी में हैं। तो छात्रों को ये भी लग रहा है कि ये जो 10 लाख भर्तियां निकलेंगी, इनको 1.5 साल के भीतर ही कैसे उनको पूरा कर लिया जाएगा। नौकरियों की अगर बात चल रही है तो सरकार का वादा था 2014 में, चुनावी वादा था कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां लोगों को देंगे। लेकिन 2 करोड़ का आंकड़ा तो क्या, ये हर साल ये 4-5 लाख
के आंकड़े को भी के पास नहीं पहुंच पाए। यूपीए 2 के समय में एक पिछले दिनों में एक आंकड़ा देख रहा था कि यूपीए 2 का जो कार्यकाल था, यानी 2009 से लेकर के 14 तक का, उस वक्त करीब 7.5 लाख नौकरियां हर साल दी जा रही थी। ये भी नौकरियां कोई नए पद सृजित नहीं थे, जो पद ऑलरेडी सृजित हैं उन्हीं में से दी जा रही थी। लेकिन उसके बाद इसमें 53% की गिरावट आई है, यानी आधे से भी कम ये संख्या हो गई है। अब की स्थिति ये है कि मुश्किल से 3.5 लाख नौकरी पिछले 7-8 साल में हर साल के हिसाब से ये दी गई है। यानी जो 7.5 लाख की संख्या हुआ करती थी वो घट करके आ गई है वो 3.5 लाख के करीब, आधे से भी कम पर आ गई है। तो छात्रों को एक तो ये लग रहा है कि, और सरकार भी इस बात को स्वीकार कर चुकी है कि नौकरियों की संख्या में कमी आई है। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, मैं उनका जिक्र करना चाहूँगा कि 2018 मार्च 2018 में संसद में ये आंकड़ा पेश किया था केंद्र सरकार ने कि 2018 में जो सृजित पद हैं उनमें से 6,84,000 पद खाली हैं। तो 2018 में 6,84,000 पद, यानी केंद्र सरकार के जो तमाम विभाग हैं वहाँ पर खाली थे। 2 साल के बाद ये खाली पदों की संख्या बढ़कर 2 लाख और बढ़ गई, यानी तब ये बढ़ करके 8,72,000 हो गई ये संख्या। इसका मतलब कि पहले से ही 6,84,000 पद खाली थे, उनको भी नहीं भरा गया, और बाद में और जो खाली होते गए पद वो भी खाली हो रहे हैं। यानी कोई जब नियुक्तियां ही नहीं की गई, जो खाली पदों पर भी नियुक्तियां नहीं की गई, तो 2020 तक ये आंकड़ा बढ़ करके 8,72,000 तक पहुंच गया। और जो केवल रेलवे मंत्रालय में अगर देखा जाए तो रेलवे मंत्रालय में ही सरकार का ही डेटा है कि लगभग वहाँ पर 2.5 लाख पद खाली है। गृह मंत्रालय में 1.25 लाख के करीब पद खाली हैं। पीएमओ में सैकड़ों क्या हज़ारों पद खाली पड़े हुए। इसी तरीके से तमाम मंत्रालय हैं जहाँ पर बड़ी संख्या में पद खाली हैं, लेकिन उन पर भर्तियाँ नहीं हो रही हैं। 2 साल पहले की बात है, संसद में ही शिक्षा मंत्रालय ने आंकड़ा पेश किया था और बताया था कि देश भर में जो सरकारी स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल, बेसिक स्कूल जिनको कहते हैं, उनमें 10 लाख से भी ज़्यादा पद खाली हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में ये पद खाली हैं। हम लोग देखते हैं कि लाखों की संख्या में स्कूल है, जो 100, 200, 400, 500 बच्चे आते हैं वहाँ पर, लेकिन केवल एक टीचर के भरोसे वो रहते हैं। इन सारे पदों पर अभी तक भर्तियाँ क्यों नहीं हो रही हैं, अपने आप में ये बहुत बड़ा सवाल है। ऐसी स्थिति में अगर ये कहा गया कि 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी, तो वो कितना ज़्यादा उत्साह बढ़ाने वाली है उस स्थिति में, जबकि पहले से ही जो सृजित पद हैं केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में, उनमें लगभग 60 लाख पद खाली हैं। उन 60 लाख पदों में से 10 लाख पदों को भरने के लिए इतने व्यापक पैमाने पर उसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में नए मुद्दे और नई चर्चा के साथ हम फिर मिलेंगे। आपने द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें। बेल आइकन यानी घंटे जैसी आकृति दबाना ना भूलें, ताकि आपको नए वीडियोस जैसे ही अपलोड हों उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। फेसबुक पर देख रहे हो तो आप हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए, और हमारा ट्विटर हैंडल है टी ग्राउंड रिपोर्ट।